में आगे पढ़ते हैं हम लोग लॉगरिथम में। लास्ट क्लास में हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ चुके थे। बेस चेंजिंग थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? log b टू द बेस a बराबर होता है log b अपॉन log a। दोनों जगह यहाँ पर सेम बेस लिख सकते हैं, सी ऐसे लिखा। इसी में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी और लास्ट प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे a पावर log c बेस b लिखा हो तो इस c और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको लिखते हैं c रेज टू द पावर log a बेस b। ठीक है। अब इसमें आगे हम पॉइंट्स और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें। इफ नंबर एंड बेस, नंबर मतलब जो लॉग के अंदर लिखा है, नंबर एंड बेस आर ऑन द सेम साइड, on the same side of unity, then logarithm is positive, and if they are on different sides, if they are on different sides of unity, then log is negative। तो लॉगरिथम क्या होता है? नेगेटिव होता है। नंबर और बेस दोनों सेम साइड पर हो, मतलब जो है कि log a बेस b की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिटी के सेम साइड मतलब दोनों 1 से बड़े हैं या फिर दोनों ही 1 से छोटे हैं। 1 से छोटे हैं लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकते। मान लीजिए a और b दो नंबर हैं, दोनों या तो 1 से बड़े हैं या दोनों ही 0 और 1 के बीच में हैं। तब आप log b टू द बेस a या log a टू द बेस b कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और जो नंबर है और बेस है दोनों ही 1 से बड़े हों या दोनों ही 1 से छोटे हों तो log की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये हो गया फर्स्ट इसमें। और सेकेंड, अगर a 1 से बड़ा है लेकिन b जो है 0 और 1 के बीच में है, b 1 से छोटा है, या फिर a 1 से छोटा है b 1 से बड़ा है, उस केस में अगर लॉगरिथम की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो नेगेटिव आती है। आप सिंपल एग्जांपल से कर सकते हो। देखो log 4 बेस 2 दोनों 1 से ग्रेटर ले लिए मैंने, कितनी वैल्यू आएगी? देखिए log 4 को लिखा 2 स्क्वायर बेस 2, ये 2 इस लॉगरिथम के आगे आ गया 2, log 2 बेस 2 1, कितनी वैल्यू आ गई है? 2। यही अगर मैं एक 1 से छोटा ले लेता, एक 1 से बड़ा log 1/2 बेस 2 लेता तो क्या आएगा बताइए? 1/2 को लिखोगे 2 पावर -1। अब ये जो -1 है ये इस लॉगरिथम के आगे आ गया तो -1 इंटू log 2 बेस 2 1, कितना आंसर आ गया? -1। नोट कर लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। चलो क्वेश्चंस करते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी और जो पॉइंट्स पढ़े उन पर बेस्ड, लॉगरिथम पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 8 is equal to log x to the base k for every x belongs to positive real numbers and k is equal to a raised to the power 1 upon b, then find a plus b where a b are natural numbers। या a और b क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। नोट कर लीजिए इसको और इसको सॉल्व करें। इफ log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 8
is equal to log x base k and k is equal to a raised to the power 1 by b, then find a plus b. तो a plus b कैलकुलेट करें. 75. a plus b. आदित्य आंसर Yes. बताओ. 75. ठीक है, तो a पावर 1 by b k कितना आ रहा है आपका? 64 square 1 by 11. 4 की पावर 1 by 11. 64 to the power 1 by 11. ठीक. यस सर, ये आ रहा है. क्लियर है? ठीक है. सबसे पहले इसको सेम बेस में बना लीजिए. देखिए यहाँ पर बेस सबके अलग अलग है. एक का 2, एक का 4, एक का 8. सबसे पहले मैं बेस 2 बना लेता हूँ सभी को, क्योंकि 4 को 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. तो ऐसे लिख लीजिए, log बेस 2 x प्लस log x, इसको लिख लिया मैंने 2 स्क्वायर. ऐसे ही अगले वाले को लिखा है log x, 8 को लिख लिया 2 क्यूब इज इक्वल टू log x टू द बेस k. ठीक है, ये लिख लें. अब यहाँ देखिए log x बेस 2, ये तो यही रहेगा. इसमें प्रॉपर्टी लगे तो ये कितना बन गया? 1/2 log x बेस 2 सेकेंड टर्म. a पावर p बेस में हो तो 1 by p आ जाता है. ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आ गया 1/3 log x बेस 2 बराबर log x बेस k. अब यहाँ से log x बेस 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इंटू log x बेस 2 बराबर आ गया log x बेस k. ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कितना हो गया? 11/6 इंटू log x बेस 2 के लिए हो गया log x अपॉन log 2, और RHS में क्या है? log x अपॉन log k. log x कैंसिल, तो यहाँ से log k कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो log k बराबर हो गया 6/11 log 2. अब ये जो 6/11 है, इसके एक्सपोनेंट में 2k एक्सपोनेंट में, मतलब 2k पावर में लिख लीजिए. इसको लिख लीजिए log 2 रेज टू द पावर 6/11. अब दोनों साइड कंपेयर कर लिए तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 2 रेज टू द पावर 6/11. इसी को आप ऐसे लिखते हो 2 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 1/11. 2 पावर 6 को क्या लिखोगे? 64 टू द पावर 1/11. क्वेश्चन में क्या लिखा है? कि a रेज टू द पावर 1 by b. तो ये a रेज टू द पावर 1 by b से इसको कंपेयर करें तो a 64 और b हुआ 11. क्वेश्चन में लिखा है a प्लस b कैलकुलेट करें तो a प्लस b कितना आ गया यहाँ से? 75. देख लें सॉल्यूशन. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें तो बताइए. क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे. आंसर तुरंत न बता करके हैंड रेस करें, जिनका आ जाए फिर मैं पूछता हूं. फाइंड 1 log 2 base 3 plus 2 log 4 base 9 minus 3 log 8 base 27. बनाइए से 1 log 2 base 3 plus 2 log 4 base 9 minus 3 log 8 base 27. आदित्य ने हैंड रेज किया हुआ है.
आदित्य और शिवेंद्र। आदित्य क्या आ रहा है आंसर? शिवेंद्र द्वारा 0 सर 0। 0। महक सर 0। ठीक है, तो इसको बेस चेंज थ्योरम से पहले आप ऐसे लिख लें, log 3 बेस 2 फर्स्ट टर्म को, फिर सेकंड टर्म को लिखे 2 इंटू log 9 बेस 4, और थर्ड टर्म को लिखे -3 log 27 बेस 8, ऐसे लिख लें। यह है log 3 बेस 2 प्लस 2 log 9 को लिखिए 3 स्क्वायर, 4 को लिखिए 2 स्क्वायर, ऐसे -3 log 27 को लिखिए 3 क्यूब, 8 को लिखिए 2 क्यूब। अब यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, 2 यहाँ से लॉगरिथम के आगे आएगा, इस 2 ये आएगा 2 1/2 बनेगा, ये बन जाएगा 2/2 कैंसिल हो गया एक तरह से, ये बन जाएगा 2 log 3 बेस 2। ऐसे यहाँ से 3 लॉगरिथम के आगे आएगा 3 इंटू 3, और यहाँ से आएगा 2/3, ये बाई 3 आएगा, यहाँ से आएगा 3 कैंसिल, तो ये आ गया -3 log 3 बेस 2, और पहला टर्म log 3 बेस 2 तो है ही। तो देखिए जैसे कि t + 2t 3t - 3t कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? 0। आसान है, सभी का बनना चाहिए, टफ नहीं है। कोई दिक्कत हो रही है? सात्विक नो सर। बन गया था? नहीं बना था अपने से? वेदांत नो सर, अपने से नहीं बना था। देखिए समझिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और ट्राई जरूर करिए, ठीक है ना? पलक बना रहे हो बेटा आप? यस सर। ठीक है, पूरी कोशिश करिए जैसे ही क्वेश्चन दिया जा रहा है, और आंसर अभी ना बताएं तुरंत, जब मैं पूछूं तो बताएं, और टाइम आपको दिया जा रहा है तो आप अच्छे से ट्राई कीजिए। जितना ट्राई करेंगे मैथ्स में उतना सीखेंगे। और प्रॉपर्टीज फॉर्मूले याद करिए लॉगरिथम के। सॉल्व फॉर a raised to the power 2 plus log 4 base a बराबर a स्क्वायर प्लस 27। a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आ गया आंसर? महक यस सर 3 आ रहा है। आ रहा है, ठीक है सही है। इसको क्या लिखोगे? पहले वाले को a पावर m प्लस n को a पावर m इंटू a पावर n ऐसे लिख लो, a पावर 2 प्लस a पावर log 4 बेस a बराबर a स्क्वायर प्लस 27। सबसे पहले ये लिख लें। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, a यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ फार्मूला लग गया, और इसकी वैल्यू कितनी बन गई? इस टर्म की वैल्यू 4 आ गई। ये हो गया 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 27। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर बराबर 27। तो a स्क्वायर बराबर 9, a बराबर +-3, लेकिन +-3 दोनों नहीं लेना है क्योंकि स्टार्टिंग देखिए तो यहाँ बेस में है लॉगरिथम के, तो a क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, और 1 के बराबर भी नहीं होगा। तो a की वैल्यू यहाँ से केवल क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए आंसर क्या लिया? 3। देखें सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम? अब थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए सभी लोग। प्रूव दैट a raised to the power root over log b base a is equal to b raised to the power root over log a base b
नोट करिए, और इसे एज अ फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस में मिल जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 4, a raised to the power root over log b base a is equal to b raised to the power root over log a base b। हो गया आदित्य? यस सर। जो लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था a रेशियो log c बेस b, जिस मेथड से किया था उसी मेथड से इसको बनाने की कोशिश करिए तो बन जाएगा। सभी स्टूडेंट्स का बन जाना चाहिए, ठीक से ट्राई करिए। तो देखिए LHS क्या है, a रेज टू द पावर रूट ओवर log b बेस a। यहाँ बेस में है a, लेकिन RHS में हम क्या चाहते हैं, ये जो बेस है वो चेंज हो जाए, किस में हो जाए, b में। तो a को अगर मुझे b के बेस में लिखना हो तो लॉगरिथम के स्टार्टिंग बेसिक से क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखते हैं, b रेज टू द पावर log a बेस b। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये a ही बन जाएगा, मतलब इस a के प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूं। और जो एक्सपोनेंट है उसमें कोई चेंज मत कीजिए, एक्सपोनेंट एज इट इज लिखा है मैंने अभी। सबसे पहले बेस को कन्वर्ट कर लिया, बेस बन गया है b। अब एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, वो आंसर मिल जाएगा आपको। तो b रेज टू पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया log a बेस b इनटू रूट ओवर log b बेस a को आप 1 log a बेस b लिख सकते हो। अब ये रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा, x रूट के अंदर गया तो x स्क्वायर, और ये देखिए ये सेम है तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये आ गया b रेज टू द पावर रूट ओवर log a बेस b। यही तो RHS है। देखें सॉल्यूशन, यस। कोई भी डाउट है किसी को बताएंगे। वेदांत क्लियर? यस सर। दुष्यंत समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ट्राई कर, अच्छे से करते रहें क्वेश्चंस को, और किसी भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में कोई डाउट है किसी को भी तो वो पूछते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड log 12 बेस 3 अपॉन log 3 बेस 36 माइनस log 4 बेस 3 अपॉन log 3 बेस 108। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5,
क्या है इसमें क्वेश्चन 5 में log 12 बेस 3 और सेकंड को क्या लिखते हो 1 अपॉन log 3 बेस 36 को log 36 बेस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखिए जब इनको इंटरचेंज करते हैं तो बेस चेंज होता है और माइनस यस सर। log 4 बेस 3 इंटू log 108 बेस 3। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, सबका बेस सेम हो गया। अब क्या करें, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लें। या 12 को लिख के ले सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 स्क्वायर इंटू 3। 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ऐसे कर लें जिससे ये सिंप्लीफाई हो सके। तो अब 12 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू log 36 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू 9 और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस log 4 को लिखिए 2 स्क्वायर बेस है 3 इंटू log 108 108 कितना होगा 27 इंटू 4 27 इंटू 4 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। देखिए ये आएगा। ऐसे आप पहले 2 और 3 के प्रोडक्ट में लिख लें। अब इसके बाद log m प्लस log n के फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा log 2 स्क्वायर स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएगा log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 ऐसे बनेगा। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा log 2 स्क्वायर तो उसका 2 आगे लिख लीजिए बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 स्क्वायर है तो इसका भी 2 आ गया है। ऐसे यहाँ से ये 2 इस लॉगरिथम के आगे लिखिए 2 log 2 बेस 3 इंटू यहाँ से log 2 बेस 3 ये 2 आ गया है प्लस 3 log 3 बेस 3। अब यहाँ log 2 बेस 3 हर जगह दिखाई दे रहा है, या तो वही लिखे रहने दें या फिर उसको आप t एज्यूम कर लें जिससे कैलकुलेशन और इजी लगे। तो आप देखिए पहला टर्म क्या हुआ 2t और log 3 बेस 3 कितना होता है 1 तो आ गया 2t प्लस 1। ऐसे अगला टर्म आया 2t प्लस 2 माइनस 2t इंटू 2t प्लस 3 log 3 बेस 3 1 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे अब इसे तो बन गया 40 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 60 40 स्क्वायर और 60 कैंसिल तो आंसर कितना आ गया 2। देख लें सॉल्यूशन। किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। 5 में कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें if log 3 बेस 2 into log 4 बेस 3 into log 5 बेस 4 up to log n plus 1 बेस n is equal to 10, then find n। तो n कैलकुलेट करिए। n कैलकुलेट करेंगे इसमें और इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन भी काफी कम है। मैक्सिमम स्टूडेंट से बन जाना चाहिए।
जिनका हो जाए हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं पूछ भी सकूं कि किसका हो गया। दिव्यांशु, कितना आंसर आ रहा है बेटा? 1024। 1024। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वापस एक बार चेक करो, जरा सी है मिस्टेक, सही कर रहे हो, लास्ट स्टेप में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और पहले महक, दुष्यंत, वेदांत, सात्विक, आप लोग बताइए जिसका हो जाए। महक नहीं आया अभी? सर नहीं। वेदांत? सर 1023। 1023, ठीक है। देखो इसको क्या करना है, मुझे बेस चेंज थे वैसे ही लिख लो, जो फार्मूले बताए जा रहे हैं बेटा उसको आपको रिवाइज करना है, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। log 3 बेस 2 क्या ले सकते हो, log 3 बाई log 2, log 4 बेस 3 को log 4 बाई log 3, ऐसे log 5 बाई log 4 अप टू लास्ट वन क्या हुआ, log n प्लस 1 बाई log n इज इक्वल टू 10। देखिए log 3 कैंसिल, log 4 कैंसिल, ऐसे टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं। हो रहा है क्या? तो यहाँ से क्या बन गया, log n प्लस 1 बाई log 2 मीन्स log n प्लस 1 बेस 2 बराबर 10। यहाँ से n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रेज टू द पावर 10। 2 पावर 10 कितना होता है, 1024। 1 उधर गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1024 माइनस 1, 1023। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। सॉल्यूशन देखिए, कोई डाउट है तो बताइए 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 फिर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 7 रेज टू द पावर log 5 बेस 3 प्लस 3 रेज टू द पावर log 7 बेस 5 माइनस 5 रेज टू द पावर log 7 बेस 3 माइनस 7 रेज टू द पावर log 3 बेस 5। बनाइए इसको। अगेन वेरी सिंपल वन, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्मूला बेस्ड है, सभी लोगों से बन सकता है, बनाइए ठीक से। तीन बच्चे बता रहे हैं, दिव्यांशु, दुष्यंत और आदित्य ने हैंड रेज किया है। इनका हो गया है और शिवेंद्र का भी आ गया। महक का भी हो गया। तो रिवाइज करेंगे फॉर्मूले तो आसानी से बन जाने चाहिए। वेदांत, पलक, कौन सा फॉर्मूला यहाँ हम यूज कर रहे हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला आज भी हमने स्टार्टिंग में बताया था, सी बेस बी बराबर, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, सी रेज टू द पावर लॉग ए बेस बी, ये था ना, इसी को यूज करना है आपको। तो फर्स्ट में अगर मैं इसको यूज करूँ तो इसको क्या ले सकते हो, 5 पावर लॉग 7 बेस 3 लिख सकते हो। ये 5 और 7 इंटरचेंज हो जाएंगे, ऐसे ये 7 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये लिखोगे 7 पावर लॉग 3 बेस 5। बाकी दोनों टर्म को वैसे ही रहने दीजिए, बाकी दोनों टर्म में चेंज मत कीजिए। फर्स्ट और सेकंड में चेंज कर लिया, क्यों, फर्स्ट में जैसे ही चेंज किया तो ये फर्स्ट और थर्ड सेम हो गए, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। सेकंड में जैसे ही चेंज किया तो सेकंड और फोर्थ सेम हो गए, एक प्लस एक माइनस, ये कैंसिल हो गए और वैल्यू कितनी आ गई, 0।
ये आंसर था? Yes, sir. बोलिए, कोई डाउट है अब समझने में इसे? क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log base 2 9 minus 2 raised to the power x upon x minus 3 is equal to 1. Log 9 minus 2 raised to the power x base 2 upon x minus 3 is equal to 1. Solve for x. Find the value of x satisfying this equation. हम हो गया? बताओ बेटा आंसर। हैंड रेज है या पिछली वाले क्वेश्चन के लिए है रेज? सर पिछले वाले क्वेश्चन के लिए। अच्छा, शिवेंद्र हो गया बेटा? नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। आप करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे लिख लें 9 माइनस 2 पावर x इज इक्वल टू x माइनस 3। अब यहाँ से लॉग हटाएं, लॉग हटाएंगे तो 9 माइनस 2 रेज टू द पावर x विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x माइनस 3। और 2 रेज टू द पावर x माइनस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 पावर 3। 2 पावर 3 कितना हो गया? 8। अब यहाँ से मिलेगा 9 बराबर 2 पावर x को RHS मिल जाए तो 2 पावर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/8 दैट इज 9/8। ये बन गया 2 पावर x इंटू 9/8। 9 दोनों तरफ से कैंसिल होगा, यहाँ से वैल्यू आ गई 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 8। 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, कंपेयर किया तो x की वैल्यू कितनी हुई? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं? x ही तो सॉल्व करना था, लेकिन ये x बराबर 3 रखने पे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बताइए? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। सिंस फॉर x इज इक्वल टू 3 डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 of given equation, but denominator cannot be 0। लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो फिर आंसर 1 नहीं आ पाएगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। देखिए इसको सॉल्व करके एक ही वैल्यू आ रही थी x बराबर 3, लेकिन वो x बराबर 3 पर डिनोमिनेटर हो रहा है 0, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं। अब इसी के प्लेस पर अगर क्वेश्चन ये होता, जो पहला स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया, देखिए अगर क्वेश्चन ये लिखा होता log 9 माइनस 2 पावर x इज इक्वल टू x माइनस 3, सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप, यही अगर क्वेश्चन बन जाता तब आंसर 3 आ जाता। क्यों? क्योंकि वहां डिनोमिनेटर में 3 नहीं आता, फिर डिनोमिनेटर में रखने पर 3 पर 0 वैल्यू नहीं आ रही होती, क्योंकि वहां डिनोमिनेटर है ही नहीं। बोलिए, कोई दिक्कत है समझने में किसी को?
ये था क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे फिर। क्वेश्चन 9, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व फॉर एक्स। log base 4 2 log base 3 1 plus log base 2 1 plus 3 log x base 2 is equal to 1 by 2। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। Find the value of x satisfying the equation। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं क्लास में उनको वापस बना के रख के देखें, फॉर्मूले याद करें सभी, जिससे और बेटर होता जाए टॉपिक। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले पहला लॉगरिथम हटाएंगे। ये लॉग हटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? 2 log base 3 ब्रैकेट में 1 plus log base 2 1 plus 3 log x base 2 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 4 raised to the power 1 by 2। 4 raised to the power 1 by 2, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। ये आ गया आंसर। इसका पहला लॉग हटाया हमने। तो अब इस 2 से डिवाइड करिए, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। फिर ये लॉग हटाइए, तो 1 plus log base 2 1 plus 3 log x base 2 बराबर कितना आ गया? 3 power 1 3। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है दिव्यांशु? 2 कितना आ रहा है? 2 2। यही बाकी लोग का भी आ रहा है। आदित्य यस सर। ठीक है 2। इस 1 को उधर ले जाइए आरएचएस में, तो क्या हो गया? log base 2 1 plus 3 log x base 2 बराबर 3 minus 1 आ गया 2। अब फिर से इस लॉगरिथम को हटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 plus 3 log x base 2 इज इक्वल टू 2 power 2। 2 power 2 कितना हुआ? 4। अब 1 उधर ले जाएंगे तो 4 minus 1 वैल्यू कितनी हो गई? 3। मीन्स 3 log x base 2 बराबर 3। 3 से डिवाइड किया तो log x base 2 बराबर 1। तो x बराबर 2 raised to the power 1 दैट इज 2। यही आंसर है। देखिए एक एक स्टेप और बताइए कोई भी डाउट है तो सॉल्यूशन में, किसी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर है सब?